हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। अभी तक आप लोगों को सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी एसिड का बताया गया था। अब हम लोग जिस लेक्चर के लिए आए हैं और जो आपको लेक्चर बताया जाएगा वो बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पर है। तो बच्चों, अब आपके पास जो अगला हेडिंग है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में क्या है कि आपको एसिड का रिएक्शन डिफरेंट केमिकल्स के साथ, मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, बेस के साथ करा के उनमें ये देखना होता है कि वो रिएक्शन करने के क्या प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले जो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़नी है वो है रिएक्शन विथ मेटल्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्शन विथ मेटल्स, मतलब एसिड का रिएक्शन मेटल्स के साथ। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई भी मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो उसी के करेस्पॉन्डिंग एक एसिड सॉल्ट फॉर्म करता है और साथ साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। क्या रिपीट कर रहे हैं हम कि जब भी किसी भी मेटल का रिएक्शन आप एसिड के साथ कराते हो तो उस मेटल के करेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन वहां पर लिबरेट होता है। ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले आप लिखोगे मेटल प्लस एसिड। ठीक है। क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आप यहां से लिख सकते हो H2, एरो ऊपर की तरफ बढ़ा दोगे। इसका मतलब कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड इट फॉर्म्स करस्पॉन्डिंग सॉल्ट विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो आप क्या लिखोगे कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड it forms corresponding salt with the evolution of हाइड्रोजन गैस। बात समझ आ रही है? तो ये तो आपका स्टेटमेंट हो गया। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लो कि मैं जिंक का रिएक्शन कराता हूं डाइल्यूट हाई सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्योंकि कंसनट्रेट तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा यहाँ पर। जब आप रिएक्शन कराओगे तो ये जिंक इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और ये बन जाएगा जिंक सल्फेट। ठीक है। इसको आप एक्वस बना लोगे और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर की तरफ लिबरेट करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ये आपका सॉलिड होगा, ये आपके पास एक्वस होगा। ठीक है। ऐसे मान लो अगर आप सोडियम का रिएक्शन कराते हो विथ HCl, आप इसको डाइल्यूट ही कंसिडर करोगे तो रिएक्शन होने के बाद बनेगा NaCl सोडियम क्लोराइड और लिबरेट होगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है। ऐसे मान लो कैल्शियम का रिएक्शन आप कराते हो नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3, ये भी डाइल्यूट होगा। ठीक है। इसको आप एक्वस कंसिडर करोगे, ये सॉलिड होगा, ये भी सॉलिड होगा। रिएक्शन कराने के बाद ये बन जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे इवॉल्व हो जाएगा। इसको अगर आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रिएक्शन आपका हो गया बैलेंस। तो ये तो आपके पास रिएक्शन हो गया। अब आप देख रहे होगे कि मैं पहले से एक डायग्राम बना के रखा हूँ आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे आपको करना क्या होता है कि आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है, ऊपर कॉर्क लगा हुआ है, रबर कॉर्क, और इसको हमने स्टैंड से टाइटली हैंग कर दिया है। और यहाँ पर एक डिलीवरिंग ग्लास ट्यूब है, जो भी मतलब गैस निकलेगा वो इधर से पास आउट हो जाएगा। और यहाँ पर सोप सॉल्यूशन है। अब होगा क्या कि यहाँ पर पहले से जिंक के छोटे छोटे टुकड़े रखे हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स। ठीक है। मैंने यहाँ रख देना है। तो दिस इज जिंक ग्रेन्यूल्स। आप लगभग 1 ग्राम यहाँ पर रख सकते हो।
फिर आप इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आप इसमें मिला रखे हो, क्या है, डाइल्यूट H2SO4। जब ये रिएक्शन करेगा तो इसी में सॉल्ट बन जाएगा जिंक सल्फेट, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस है इस ट्यूब को पकड़ते हुए वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। और इस ट्यूब में से जब ये निकलेगा तो इसमें से बबल्स निकलेंगे, ठीक है। अब जैसे ये बबल क्या होगा कि इस कैंडल, जो कैंडल हम यहाँ पर चल रहा है, इस कैंडल के कांटेक्ट में आएगा पॉप साउंड आएगा। जिस तरह आप पॉपकॉर्न देखते हो कि पॉपकॉर्न जब फूटता है तो पट पट की आवाज आती है, वैसे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर उसी तरह का आवाज आएगा। कैसा साउंड आएगा, पॉप साउंड, ठीक है। और पॉप साउंड की तरह जलने वाला सिर्फ एक हाइड्रोजन ही होता है। इस वजह से हम लोग ये एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो ये आपके पास डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है और ये जो रिएक्शंस आपके सामने लिखे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। और इतना आप नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, नोट डाउन कीजिए। तो इतना हो गया बच्चों आपके पास। अब हम लोग आते हैं सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे एसिड के। अब सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ बेस। मतलब एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराना है, ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है, आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। आपको एक चीज स्टेटमेंट लिख के बता दूं कि जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर रिपीट कर रहे हैं, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड दिस इज द टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो। तो क्या लिखोगे कि व्हेन एसिड react with base it form salts and water. This is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एंड बेसिकली इट इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रहेगा और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वो भी कब, जब एसिड का रिएक्शन किसके साथ होगा, बेस के साथ होगा, तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे आप कोई एसिड ले लो, तो एसिड की जगह मैं ले रहा हूँ HCl। अब सबसे पहले आप बेस ले लो, मान लो हमने लिखा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज ए बेस, एक्वस में होना चाहिए, सॉलिड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इसका रिएक्शन आपको एसिड के साथ कराना है, मान लिया हमने HCl के साथ करा दिया, ठीक है। यहाँ का पोटेशियम और यहाँ का क्लोरीन मिलके क्या फॉर्म कर दिया, KCl, मतलब पोटेशियम क्लोराइड। और क्या फॉर्म कर गया, वाटर। तो इसको आप बोलते हो पोटेशियम क्लोराइड। इतनी बात समझ आ रही है। और ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस, और दिस इज एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसे अगर मान लो हमने ले लिया NaOH, ठीक है, और NaOH का रिएक्शन हमने करा दिया H2SO4 के साथ। जब रिएक्शन कराया तो अब यहाँ पर सोडियम इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो जब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो क्या बनेगा, NaHSO4, ठीक है।
और प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट करेगा, लेकिन अभी भी यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा हुआ है। इस वैसे इस केमिकल मतलब इस केमिकल फॉर्मूले का जो नाम है वो है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, लेकिन अभी भी इसके पास एक हाइड्रोजन है। तो अब इससे क्या होगा कि ये जो आपके पास जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है, इसका रिएक्शन आप फिर NaOH के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? NaOH के साथ। इसको इधर रखो। NaOH के साथ रिएक्शन किसका कराएंगे फिर? इस NaHSO4 का, NaHSO4। तो इससे क्या फायदा होगा? यहाँ का OH और ये H मिलके एक H2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो Na था और ये Na मिलके क्या हो जाएगा? Na2SO4। अब ये कंप्लीट सॉल्ट है, इसको बोलेंगे आप सोडियम सल्फेट। क्या बोलेंगे? सोडियम सल्फेट। इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन करके अगर आप लिखते हो तो कंबाइन करके क्या लिखोगे? 2 सोडियम हो गया तो आप क्या लिखोगे? 2NaOH प्लस H2SO4 यहाँ पे, तो आप लिखोगे H2SO4। एरो बनाओगे। NaHSO4 इधर भी, NaHSO4 इधर भी, दोनों कैंसिल हो जाएगा। 2 H2 है तो लिखोगे 2H2O प्लस क्या बनेगा? Na2SO4। तो आप ये सिंगल रिएक्शन में लिख सकते हो, फिर ये दोनों लेके ये भी आप करके लिख सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारे और भी रिएक्शंस मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। मान लो आपके पास आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज ऑल्सो बेस। इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूँ नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 के साथ। जब रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा? ये कैल्शियम नाइट्रेट और प्लस H2O फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे अगर मान लो कि हमने करा दिया NaOH का रिएक्शन HCl के साथ, तो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। होगा कि नहीं होगा? तो इस तरह से आप नोट डाउन कर सकते हो। तो ये तो रहा आपके पास रिएक्शन विद बेस। अब हम लोग को पढ़ना है इसके जस्ट बाद कि रिएक्शन मेटलिक ऑक्साइड के साथ, मतलब एसिड का रिएक्शन मेटलिक ऑक्साइड के साथ। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग वो पढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोग को अब के नेक्स्ट जो इसका केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है एसिड का, दैट इज रिएक्शन विद मेटलिक ऑक्साइड। अब मेटलिक ऑक्साइड के रिएक्शन से यहाँ पर ये होता है कि जब भी कोई मेटलिक ऑक्साइड किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर का प्रिपरेशन फिर से होता है। ठीक है, जिस तरह आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ मेटलिक ऑक्साइड। अब इसमें क्या होता है मैं बताऊं कि व्हेन मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एन एसिड इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो आपके पास एक होगा मेटलिक ऑक्साइड, फिर क्या होगा? एसिड क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट, और क्या फॉर्म करेगा? वाटर। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो कि व्हेन मेटलिक ऑक्साइड react with an acid it form salt and water। ठीक है, सॉल्ट और वाटर का प्रिपरेशन हो जाएगा। अब जैसे मान लो हम मेटलिक ऑक्साइड ले लिए Na2O। ठीक है, इसका रिएक्शन मैं कराने जा रहा हूं H2SO4 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? Na2SO4 बन जाएगा और H2O बाहर, Na2SO4 और प्लस H2O बाहर। यहाँ पर ये क्या है?
सोडियम सल्फेट, ये क्या है, सॉल्ट है। ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। ऐसे मान लो आपके पास MgO हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका रिएक्शन अगर आपको कराना हो तो आप लिख लीजिए HCl के साथ। जब आप HCl के साथ कराओगे, ये भी मेटलिक ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन जब आप एसिड के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, MgCl2 और प्लस H2O, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन है तो आप इसको 2 कर लीजिए, देखो रिएक्शन आपके पास बैलेंस होगा, ठीक है। ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, ठीक है। ऐसे अगर आपके पास आता हो कि आप कोई और भी रिएक्शन ले सकते हैं, मान लो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन आप HNO3 के साथ करा लो, ठीक है। तो जब आप ये रिएक्शन कराओगे तो आपके पास क्या बनेगा, ये कैल्शियम के साथ नाइट्रेट चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट और प्लस वाटर, ये क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट। तो ये सब क्या हो गया कि एक मेटलिक ऑक्साइड का रिएक्शन किससे हो गया, एसिड के साथ हो गया, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। हाँ, तो एक मेटलिक ऑक्साइड का रिएक्शन जब आप एसिड के साथ कराते हो तो सॉल्ट और वाटर का प्रिपरेशन होता है। तो ये तो आपके पास नेक्स्ट जो थर्ड वाला केमिकल प्रॉपर्टी था एसिड का वो हुआ, इतना आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वाला बता रहा हूँ। हाँ तो बच्चों, अब आपके पास जो फोर्थ वाला केमिकल प्रॉपर्टी एसिड का, दैट इज रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। मेटलिक कार्बोनेट्स एंड मेटलिक बाइकार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन हम लोगों को चेक करना है। तो पहले हेडिंग आप डालेंगे, फिर आप आगे कुछ लिखेंगे। लिखेंगे क्या, रिएक्शन विथ मेटेलिक कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है, मेटलिक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में, कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई भी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ होता है को तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, साथ साथ एक सॉल्ट और वाटर का प्रिपरेशन भी साथ साथ होता है। मीन्स when a metal carbonate or metal bicarbonate react with acid, it liberate carbon dioxide along with and salt and water, ठीक है। इसको हम लोग देखना चाहेंगे क्या है। जैसे मान लो आपके पास कोई मेटल कार्बोनेट है या मेटल बाइकार्बोनेट है, इसका रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हो, एसिड के साथ। क्या फॉर्म करेगा, एक सॉल्ट फॉर्म करेगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और साथ साथ वाटर का प्रिपरेशन होगा, ठीक है। तो क्या कहोगे कि एसिड लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड along with salt and water when it react with metal carbonates और बाइकार्बोनेट्स। बात सुन आ रही है। अब मेटलिक कार्बोनेट में अगर आपके पास आते हैं तो हम लिख सकते हैं
सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसका रिएक्शन अगर आप किसी एसिड के साथ कराते हो तो मान लो मैंने HCl के साथ करा लिया। जब HCl के साथ कराओगे तो यहाँ पर NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, सॉल्ट की जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, ठीक है, और वाटर का प्रिपरेशन हो जाएगा। अगर यहीं पर ये बाइकार्बोनेट होता तो NaHCO3, ये कार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट है। अगर हाइड्रोजन आ गया तो क्या हो गया, बाइकार्बोनेट। आप इसको लिख ही लीजिए, ये है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ सकते हैं। इसका रिएक्शन अगर आप HCl के साथ कराते हो तो NaCl भी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा और वाटर का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। ऐसे अगर मान लो कि आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसका रिएक्शन आप कराते हो H2SO4 के साथ, तो कराने के बाद क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। ऐसे ही ये कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। बात समझ में आ रही है। अगर आप लिखते हो CaHCO3 का होल ट्वाइस तो ये हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आप लिखोगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसका रिएक्शन हम H2SO4 के साथ अगर कराते हैं तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और वाटर का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। इतना आप नोट कीजिए। तो फिर मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूँ इसी मेटेलिक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पे, नोट डाउन कीजिए। हाँ तो बच्चों, अब आप रिएक्शन नोट कर लिए। रिएक्शन नोट करने के बाद मैं आप एक एक्टिविटी बताता हूँ। एक्टिविटी में ये है कि आपके पास पहले 2 टेस्ट ट्यूब बनाना होगा। तो ये आपके पास पहला टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसको ऐसे जोड़ लो और इसमें मैं यहाँ पर कॉर्क लगा रहा हूँ। और दूसरा वाला टेस्ट ट्यूब आपके पास यहाँ ऐसे आप बना लो, ठीक है। तो ये आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब हो गए, ठीक है। आपको करना क्या है कि यहाँ पर एक अलग तरह का एक फनल है। इस फनल का नाम है थिसल फनल। क्या कहते हैं उसको, थिसल फनल कहते हैं। ये मटके के आकार का होता है यहाँ पे, ठीक है। ये है थिसल फनल। और यहाँ पर एक मैं ग्लास ट्यूब ले रहा हूँ, ऐसे थोड़ा ऊपर होगा, और इसको मैं इसमें पास करा रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने इसमें पास आउट करा दिया। अब इसमें करना क्या है कि आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है,
ठीक है, क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब इसमें आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है टेस्ट ट्यूब में ले लोगे, तो यहां पर आपके पास हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। थेसल फनल की मदद से आप यहां पर डाइल्यूट HCl गिराओगे, तो ये ड्रॉप वाइज यहां से गिरना शुरू होगा, तो यहां पर डाइल्यूट HCl हो जाएगा। जैसे ही डाइल्यूट HCl यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पर इफोवरेंस निकलेगा, बुझबुझाहट निकलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या फॉर्म कर जाएगा, सोडियम क्लोराइड। इसका रिएक्शन क्या होगा, HCl के साथ डाइल्यूट HCl के साथ होगा, क्या बनेगा, NaCl। ठीक है, अब यहाँ पर उसके साथ साथ और क्या बन जाएगा, वाटर, तो यहाँ पर बन जाएगा वाटर प्लस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो अब धीरे धीरे ऐसे इसमें से इंटर करना शुरू करेगी ग्लास ट्यूब में और दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब की तरफ जाएगी। दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में हमने रखा है लाइम वाटर। क्या रखा है, लाइम वाटर। तो जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में मिक्स होगा, ये लाइम वाटर टर्न कर जाएगा मिल्की कलर में, टर्न मिल्की कलर। इससे ये क्लैरिफाई होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। अब क्या होगा कि जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो अगर इसी लाइम वाटर में जाता रहा तो कुछ देर बाद फिर लाइम वाटर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कलरलेस हो जाएगा, फिर से वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर क्या और फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब वहां पर लाइम वाटर के साथ क्या रिएक्शन वहां पर बन रहा है ये देखने की जरूरत है, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। हो गया। अब मैं आपसे कहा हूं कि अगर यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें अगर पास होता रहा तो ये मिल्की कलर डिसअपियर होके फिर कलरलेस हो जाएगा। तो एक्चुअल में यहां पे क्या रिएक्शन हो रहा है, यहां पर जो रिएक्शन हो रहा है वो हम लोगों को यहां पर नोट डाउन करना है, वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज ऑल्सो नोन एज लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। इसका रिएक्शन हम लोग, भाई कार्बन डाइऑक्साइड पास हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब इसका रिएक्शन होता है तो ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट और फॉर्म हो जाता है वाटर। कितना बनता है, यही क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट का जो कलर होता है वो मिल्की कलर का होता है। ठीक है, अब यहां पर लगातार कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऐड होता जाएगा तो अब ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में। और ये जो होता है ये क्या होता है, कलरलेस होता है। ये कंफर्म करता है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस हुआ था। इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर चलते हैं। जो अब आपके पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज रिएक्शन विद सल्फाइड्स। ठीक है, सल्फाइड्स के साथ हम लोग रिएक्शन देखेंगे और देखेंगे कि क्या एसिड की एक्टिविटी है उसके ऊपर। तो जब भी कोई मेटलिक सल्फाइड का रिएक्शन हम लोग एसिड के साथ कराते हैं तो एक रॉटन एग लाइक स्मेल प्रोड्यूस होता है, जो कि किसका है, H2S का है। मतलब H2S का फॉर्मेशन होता है, साथ साथ जो भी करस्पॉन्डिंग एसिड है वो फॉर्म होगा। मतलब कि जब भी आप मेटलिक सल्फाइड का रिएक्शन आप किसी एसिड के साथ कराते हैं तो H2S गैस, जिसका स्मेल सड़े हुए अंडे की तरह होता है
और उसी के करस्पॉन्डिंग एक सॉल्ट का फॉर्मेशन भी होता है। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड की, दैट इज रिएक्शन विथ सल्फाइड्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आपके पास जो भी मेटलिक सल्फाइड हो, ठीक है, इसका रिएक्शन आपके साथ किसके साथ कराना है? एसिड के साथ। जब एसिड के साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? वो जो भी करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स बनेंगे वो बनेगा, और साथ साथ हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा, जिसका स्मेल आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, बहुत ही गंदा होता है। मेटलिक सल्फाइड में जैसे मान लो हमने लिखा Na2S, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, और भी लिख लें जिंक सल्फाइड, क्या इसको पढ़ते हैं? जिंक सल्फाइड। दोनों के लिए दो एसिड लेते हैं, पहले वाले के लिए HCl ले लेते हैं, दूसरे वाले के लिए HNO3 ले लेते हैं। दोनों एसिड है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और एक नाइट्रिक एसिड है। जब पहले वाले में यहाँ पर सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन होता है तो फॉर्मेशन होता है NaCl का। किसका फॉर्मेशन होता है? NaCl का। साथ साथ किसका फॉर्मेशन होगा? H2S गैस का, जो कि यहाँ पर इवॉल्व होगा। जिंक का जब आप रिएक्शन कराते हो तो बन जाता है जिंक नाइट्रेट, और प्लस फॉर्म हो जाता है H2S, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिबरेट हो रहा है गैसेस फॉर्म में। ठीक है, ये है जिंक नाइट्रेट। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास सल्फाइड का रिएक्शन मिल जाएगा कि जब भी कोई भी मेटलिक सल्फाइड एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट के साथ साथ रॉटन एग लाइक स्मेल H2S का होगा। इसका स्मेल कैसा होता है? रॉटन एग लाइक स्मेल। ठीक है, इस सब चीज़ें याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हम लोग को पढ़ना है रिएक्शन विथ सल्फाइड्स एंड हाइड्रोजन सल्फाइड्स। तो अब हम लोग को पढ़ना है रिएक्शन विथ सल्फाइड्स एंड मेटलिक सल्फाइड्स। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, दैट इज रिएक्शन विथ सल्फाइड्स एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। अब यहां पर क्या है ये देखिए, SULPHITE, क्या है ये? कोई भी आप सल्फाइड ले लीजिए। कौन सा सल्फाइड लेंगे? मेटलिक लीजिएगा। तो मेटलिक सल्फाइड हो या हाइड्रोजन सल्फाइड हो, दोनों में से कोई एक हो, इसका रिएक्शन किसके साथ कराना होगा? एसिड के साथ। जब आप एसिड के साथ किसी भी मेटलिक सल्फाइड का रिएक्शन कराएंगे तो कराने के बाद करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? सॉल्ट, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड, ये निकलेगा। जैसे हम लिखे यहां पर NaHSO3, ये है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, यही है।
इसका रिएक्शन हम लोग किसी एसिड के साथ करा लेते हैं, चलो HCl के साथ करा देते हैं। तो सॉल्ट बनेगा NaCl, बनेगा H2O और फिर बनेगा SO2 गैस, जो कि यहाँ से लिबरेट हो रहा है। अगर यहीं पर हमने लिख दें Na2SO3, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अगर हम लिखें HCl के साथ तो हो जाएगा NaCl H2O और प्लस SO2, ठीक है, ये है सोडियम सल्फाइड। अगर हम यहाँ लिखें कि HSO3 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये हो जाएगा, आप H2SO4 के साथ आ जाइए, तो यहाँ पर चलो HNO3 ले लेते हैं, कुछ अलग ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट H2O और प्लस SO2, तो ये आपके पास हो जाएगा सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन और फॉर्म करेगा सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप नोट डाउन कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की केमिकल प्रॉपर्टीज और बेस कंप्लीटली पढ़ने की कोशिश